हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएवी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर फर्स्ट टेंसेस करेंगे। इसको हम डिटेल्ड एक्सप्लेन होगा इस वीडियो में। आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे और इस वीडियो में हम वर्कशीट 7 तक कवर करेंगे। इसके बाद जो 8 वर्कशीट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट 1, रीड द sentences given below. Ruchi is quite fond of reading books. Every night she reads for at least 20 minutes before going to bed. At times, she narrates these stories to her younger sister. Swami and Friends by R.K. Narayan is Ruchi's favorite book. However, these days she is reading Malgudi Days. The verbs in bold in the above sentences talk about the present though in different forms. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन सेंटेंसेस में हमें कुछ बोल्ड वर्ब्स दी गई हैं। जो बोल्ड वर्ब्स हैं वो टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस। जो ये वर्ब्स हैं ये हमारी कौन से टेंस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है। जैसे इज, रीड्स, नरेट्स, इज एंड देन इज रीडिंग। तो ये जो भी वर्ब्स हैं ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि जो भी वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करते हैं। रिमेंबर, इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी। ठीक है, बी इज़ यूज्ड एज आई एम, ही, शी, इट, इज़, वी, यू, दे, आर। जब हम आई यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमारा एम का यूज़ होता है। ही, शी, इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं एंड देन वी, यू, दे के साथ आर का यूज़ होता है। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब्स प्लस ई एस या ई एस का यूज़ होता है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स इज एम आर का यूज़ होता है, देन फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज़ होती है, उसके साथ प्लस आई एन जी लग जाता है जो भी फॉर्म्स होती हैं हमारी उनके साथ में। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो टॉक अबाउट हैबिट्स, रूटीन्स और एक्शंस दैट आर डन रिपीटेडली। ठीक है, जो प्रेजेंट से सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हम हैबिट्स की बात होती है, रूटीन्स की, एक्शंस आर डन रिपीटेडली जो कि हम डेली बेसिस पे रिपीट होते रहते हैं। उन एक्शंस को, उन हैबिट्स को, उन रूटीन्स को हम इंक्लूड करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति गोज फॉर हर जूडो क्लासेस एवरी इवनिंग। श्रुति जो है वो अपनी जूडो क्लासेस के लिए एवरी इवनिंग जाती है। तो वो क्या है, ये एक इसका रूटीन है कि वो उसको जाना ही जाना है। ठीक है, देन टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑल्सो टॉक अबाउट द साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। ये साइंटिफिक और यूनिवर्सल जो ट्रूथ हैं वो हमेशा परमानेंट रहते हैं, कभी भी हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स को हमेशा नीड होती है एयर, वाटर एंड सॉइल की टू ग्रो। Then to advise, request or order, imperative sentences. See a doctor at the earliest. Open the book and read the poem. ठीक है, इस जो भी हम एडवाइस होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, हम ऑर्डर देते हैं किसी को, उनमें भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ होता है। देन हम टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अभी मैंने बताया कि इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मीन्स जब हमारा ही, शी, इट होगा तो इज़ का यूज़ होगा, आई के साथ हमने अभी बताया था एम का यूज़ होगा, देन यू, वी और दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग,
जो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उसके अंदर कौन सा एक्शन यूज़ होता है, जो गोइंग ऑन होता है एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। टॉकिंग के टाइम पे जो भी एक्शन हमारा गोइंग ऑन है उसके बारे में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था हमारा श्रुति गोज फॉर हर जूडो क्लासेस एवरी इवनिंग, ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है, श्रुति इज गोइंग फॉर हर जूडो क्लासेस, मीन्स श्रुति अपनी जूडो क्लासेस के लिए जा रही है। मीन्स जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे वो जा रही है, तो इसके अंदर जो टॉक अबाउट होता है एक्शन के बारे में वो गोइंग ऑन होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे। To talk about actions going on these days and not just at the at the time of speaking, means talk to about एक्शंस के बारे में बात होती है, गोइंग ऑन रहते हैं, दीज डेज अभी जो भी टाइम चल रहा है तभी बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जो भी डेज हैं उनके तब वो गोइंग ऑन है तभी उनके बारे में बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के जब हम टाइम होता है हमारा स्पीकिंग का उसी टाइम पर ही बात हो। फॉर एग्जाम्पल तरुण इज़ लर्निंग कंप्यूटर दीज डेज, मीन्स जो अभी जो टाइम चल रहा है इन्हीं दिनों में इन्हीं डेज में जो तरुण है वो क्या है, कंप्यूटर लर्निंग, मीन्स कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहा है, कंप्यूटर सीख रहा है वो इन दिनों में, आजकल। दीज डेज मीन्स आजकल। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस भी होते हैं, इस टाइप की भी जो भी हम टॉक अबाउट करते हैं एक्शंस के बारे में जो गोइंग ऑन है दीज डेज में, ठीक है, नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो इनमें भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। तो वर्कशीट 1 का हम बी पार्ट करते हैं। री राइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। योगा डैश बी, तो इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, ठीक है। इट डैश इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, हेल्प है तो इट हेल्प्स करती है कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। इट नॉट ओनली डैश डिसिप्लिन, ठीक है, एंश्योर्स डिसिप्लिन बट ऑल्सो डैश हाउ टू हैंडल स्ट्रेस लेवल, ठीक है। ये खाली बस यही एंश्योर डिसिप्लिन ही एंश्योर नहीं करती बट हमें ये भी सिखाती है कि हमें स्ट्रेस लेवल को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, कैसे हैंडल करते हैं। तो बट ऑल्सो टीचेस इट डैश अस टू चैनलाइज सरप्लस एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर। ट्रेन का ट्रेन्स, ठीक है। योगा डैश एज अ मैजिक हीलर, योगा एक्ट्स एज अ मैजिक हीलर। इट डैश मैनी हिडन क्वालिटीज दैट वी डैश, इट अनरेवल्स मैनी हिडन क्वालिटीज दैट वी पोजेसेस, ठीक है। ये था हमारा बी पार्ट। देन हम सी पार्ट करते हैं। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ टीवी न्यूज़ reporter. You have been asked to cover a live festival program going on in the city. Given below is a picture of the festival. Observe the picture and write what various people are doing. One example has been done for you. ये हमें एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पर हमें एज अ एक टीवी न्यूज़ रिपोर्टर इमेजिन करना है और ये पिक्चर एक फेस्टिवल प्रोग्राम की है जो कि गोइंग ऑन है सिटी में, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो ये इसका हमें एक एग्जांपल दिया हुआ था, वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द सिटी कार्निवल। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द लाइव कवरेज ऑफ द फेस्टिवल। द मेयर is delivering his speech and his bodyguards are keeping an eye on the crowd. Some people are attentively listening to him. There are several stalls set up nearby where a crowd of people has gathered. They are busy looking at various items displayed at the stalls. There are also swings, rides installed, and children seem to be enjoying them. It truly is a wonderful celebration of life, culture, and community. Stay tuned with us. We bring you more live updates from the City Life Festival.
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर है आप अपनी विश के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद में हमारी वर्कशीट 2 आती है। उससे पहले हमें रिमेंबर करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसा अभी हमने फर्स्ट पेज पे रीड किया था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें जो टॉक अबाउट होती है थिंग्स कौन सी, जो कि हमारी अभी राइट नाउ जो हैपनिंग हो रही हैं, मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्कशीट 2 देखते हैं हम। वर्कशीट 2 सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। रीड द फॉलोइंग। आई गो टू लाइब्रेरी एवरी वीकेंड। सेकेंड, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। ठीक है। आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड मीन्स मैं हर वीकेंड पर लाइब्रेरी जाता हूँ। तो ये क्या है, मेरी एक हैबिट है। ठीक है। आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ हमारा एट द टाइम हो रहा है, स्पीकिंग के टाइम पे हम इसकी बात कर रहे हैं कि मैं अभी लाइब्रेरी जा रहा हूँ जब हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारी हैबिट शो कर रहा है वो हमारा कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड जब हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ टॉकिंग तो ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। सेंटेंस फर्स्ट टॉक्स अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन। ठीक है। वेयर एज सेंटेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मीन्स सेंटेंस फर्स्ट में जो टॉक अबाउट हो रही है वो एक हैबिचुअल एक्शन है, मीन्स हैबिट है उसकी। ठीक है। वेयर एज जो सेंटेंस 2 की बात कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर एक एक्शन को डिस्क्राइब किया गया है जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अभी हैपनिंग हो रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है। कि मीन्स आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। रीड दिस एग्जाम्पल। सीमा वाटर्स हर प्लांट्स एवरी इवनिंग। ठीक है। सीमा क्या है, अपने जो उसके प्लांट्स हैं उनको एवरी इवनिंग वाटर करती है, मीन्स पानी देती है। तो क्या हुआ, एक तो ये इसकी हैबिट एक्शन है, मीन्स हैबिचुअल एक्शन है, और दूसरा उसका रूटीन भी है कि वो रूटीन बेसिस पर उसको कर रही है। ठीक है। However, today she is watering them in the morning as she has go to out in the evening. ठीक है। However, इसमें बताया गया कि टुडे शी इज़ वाटरिंग दैम इन द मॉर्निंग। इसमें बताया गया था कि एवरी इवनिंग करती थी, तो वहाँ पर हम एक हैबिचुअल एक्शन और रूटीन की बात कर रहे थे। जब हम बात करते हैं कि शी इज़ वाटरिंग दैम इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह पानी दे रही है उनको, क्यों, एज शी हैज़ गो टू आउट इन द इवनिंग, बिकॉज क्योंकि उसे शाम को बाहर जाना है। शी हैज़ गो टू आउट इन द इवनिंग में। ठीक है। एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मीन्स जब हम बात कर रहे हैं ये उसी टाइम की बात है, तभी वो पानी दे रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इसका रीज़न क्या था, क्यों, क्योंकि ये तो उसकी एक हमने बात की थी कि वो उसकी हैबिचुअल एक्शन है या रूटीन है। उसने सुबह पानी क्यों दिया, क्योंकि उसका रीज़न था एज शी हैज़ गो टू आउट इन द इवनिंग, क्योंकि उसे शाम को बाहर जाना है, तो इसलिए उसने मॉर्निंग में ही वाटरिंग की प्लांट्स की। तो ये बात हुई, तो ये किस टाइम की बात हुई, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। रिमेंबर, simple present tense is used to describe routine, habitual actions that are happening all the time and not particularly at the time of speaking. ठीक है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उसमें जो भी हम डिस्क्राइब करते हैं, जो डिस्क्राइब होता है मीन्स रूटीन, हैबिचुअल एक्शन और एक्शंस, वो आर हैपनिंग ऑल द टाइम। ठीक है। नॉट पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो ऑल द टाइम तो होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही वो होंगे एक्शंस हमारे। वेयर एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके अंदर जो भी एक्शंस डिस्क्राइब होते हैं वो हमारे हैपनिंग नाउ मीन्स जो अभी हो रहे हैं, कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम पे जो हो रहे हैं उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंक्लूड करते हैं। देन जो भी हमारे डिस्क्राइब करते हैं रूटीन्स को, हैबिचुअल एक्शंस को और एक्शंस को, तो वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
बी पार्ट है रीड द पैसेज given below and fill in the blanks with the correct form of the verbs either simple present or present continuous. इसमें दोनों मिक्स हैं. तन्वी एंड धरना डैश वेरी क्वाइटली इन देयर रूम. तन्वी तन्वी एंड धरना आर सिटिंग. ठीक है. यूजुअली व्हेन दे आर अलोन दे डैश अ लॉट ऑफ मिसचीफ. ठीक है. वैन दे आर अलोन दे मेक अ लॉट ऑफ मिसचीफ मीन्स जब वो अकेले होते हैं. ठीक है. बट टुडे दे डैश वेट पेशेंटली फॉर देयर मदर. ठीक है. बट टुडे दे आर वेटिंग. ठीक है. पेशेंटली फॉर देयर मदर. वो हैज़ promised to take them for fun rides in the evening. Tanvi dash collect her book. Tanvi is collecting her books and dash them properly. Arrange तो arranging them properly. Dharna dash keep her toys in the rack. Dharna is keeping her toys in the rack. She usually dash to keep them on her bed. She usually likes to keep them on her bed. तन्वी टू डैश टू कीप हर बुक्स ऑन हर टेबल. ठीक है. तन्वी टू प्रेफर्स टू कीप हर बुक्स ऑन हर टेबल बट टुडे शी डैश अरेंज दैम ऑन हर बुक सेल्फ्स. ठीक है. बट टुडे शी इज अरेंजिंग दैम ऑन हर बुक सेल्फ. देन बी सेकेंड पार्ट. मोहित डैश गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. मोहित गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. क्या है ये? एक रूटीन हमें दिख रहा है. ठीक है. हैबिट या रूटीन शो हो रहा है यहाँ पे. ही गेट्स अप एट 5:30 AM. तो गेट का एस या ई एस लग जाएगा तो इसमें हमने एस लगाया क्योंकि यहाँ पर ही है. ही गेट्स अप एट 5:30 AM and go for a brisk walk in a park nearby. And goes for a brisk walk in a park nearby. He dash back at 6:30. He comes back at 6:30 and dash for his school at 7:30 and leaves for his school at 7:30. Today he is dash well. Today he is not feeling well. So he dash of reading a book instead of going for his daily walk. ठीक है. So he is thinking of reading a book instead of going for his daily walk. वर्कशीट 3 स्टार्ट करते हैं. नॉन एक्शन वर्ब्स. तो सबसे पहले बच्चों हमारा नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? तो नॉन एक्शन वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स होती हैं जो किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती. दैट डोंट डिस्क्राइब एन एक्शन. और वो जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं वो कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ नहीं होती हैं एंड आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस. तो ये हमारी नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं. ठीक है. इसको हम अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. रीडिंग द sentences given below and tick write the grammatically correct ones. Give a reason for your choice. इसमें फर्स्ट है आई लाइक दिस ड्रेस. आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस. तो आई लाइक दिस ड्रेस ये हमारा राइट होगा. आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस. ठीक है. मुझे ये ड्रेस पसंद है, मैं ये ड्रेस पसंद कर रहा हूँ. ऐसा लाइकिंग कहीं वर्ड यूज़ नहीं करते हम. जो लाइक हमारा क्या है? ये एक एक्शन वर्ब है, उसको हम लाइक ही यूज़ करते हैं. उसके अंदर आईएनजी का मीन्स वो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगी. तो इसका जो रीज़न होगा वो क्या होगा? जो रीज़न है जो लाइक है वो क्या है? एक नॉन एक्शन वर्ब्स है एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस में वो यूज़ नहीं होती है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस है रवि इज़ वॉन्टिंग टू टॉक विद यू. रवि वॉन्ट्स टू टॉक विद यू. तो इसमें ये वाला राइट होगा. रवि इज़ वॉन्टिंग. वॉन्ट
क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब्स है, तो इसलिए हम कभी भी इसके साथ ing मीन्स कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होगी, कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगी। तो रवि वॉन्ट्स टू टॉक विद यू, ये वाला ठीक है। तो इसके अंदर वॉन्ट क्या है, हमारा नॉन एक्शन वर्ब्स है एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब थर्ड है द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड। ठीक है, द रूम फ्रेशनर इज़ स्मेलिंग गुड। ठीक है, ऐसे जो स्मेल होती है उसको भी हम कभी भी स्मेलिंग इन कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा इसके अंदर टिक होगा। क्यों? बिकॉज कोई सेम रीज़न इसमें भी आएगा। जो स्मेल है वो क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब है एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस। देन अगेन फोर्थ, ही नोज़ योर डैड, ही इज़ नोइंग योर डैड। तो जो इसमें नो है, फर्स्ट वाला सेंटेंस इज़ राइट एंड सेकंड इज़ रॉन्ग, बिकॉज जो नो है वो क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब है और वो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगी। तो सेम रीज़न इसके अंदर भी होगा, नो इज़ अ नॉन एक्शन वर्ब एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस। देन फिफ्थ, शी ओन्स दैट हाउस, शी इज़ ओनिंग दैट हाउस। ठीक है, ऐसे ही ओन है तो ओनिंग नहीं यूज़ करते हम, तो ये कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगा। तो सेम रीज़न इसके अंदर भी होगा। जो ओन है वो क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब है एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन continuous tense. तो first is right, second is wrong. I hear some noises from the room, I am hearing some noises from the room. तो ऐसे जो hear verb है वो भी क्या एक नॉन एक्शन verb है, वो भी continuous tense के अंदर यूज़ नहीं होगी। तो this one is right and second one is wrong. ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम रीज़न होगा, हियर इज़ अ नॉन एक्शन वर्ब एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं अब नॉन एक्शन वर्ब्स हमारे डिटेल में क्या होती हैं। रिमेंबर नॉन एक्शन वर्ब्स देयरफॉर वर्ब्स दैट डोंट डिस्क्राइब एन एक्शन, जो कि किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती हैं एंड आर नॉट और रेयरली यूज्ड इन द कंटिन्यूस टेंस, और कभी भी वो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस सूप इज़ टेस्टिंग सोर, ऐसे टेस्ट जो है क्या है वो नॉन एक्शन वर्ब है, तो वो भी हमारा इन कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगा, तो ये रॉन्ग होगा। दिस सूप टेस्ट सोर। ठीक है, तो ये राइट होगा। ऐसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स सच एज लाइक, वॉन्ट, स्मेल, नो, ओन एक्सेट्रा। ये क्या आते हैं हमारे, जो अभी हमने ऊपर सेंटेंसेज में रीड किए हैं, ये नॉन एक्शन वर्ब्स थी। एक हमें यहाँ पर टेबल मिलेगी नॉन एक्शन वर्ब्स की। द टेबल बिलो गिव्स कॉमन नॉन एक्शन वर्ब्स। तो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं इसके अंदर, वर्ब्स ऑफ सेंसेस की जो हम करते हैं, सी, हियर, टेस्ट और स्मेल। ठीक है, वर्ब्स ऑफ फीलिंग और इमोशंस की हैं, लाइक, हेट, लव। ठीक है, फील, वांट, डिज़ायर, फियर, रिस्पेक्ट। तो ये भी एज अ नॉन एक्शन वर्ब्स ही यूज़ होंगी। वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट्स, नो, अंडरस्टैंड। ठीक है, एग्री, डिसएग्री, बिलीव, डाउट, ट्रस्ट, थिंक, सपोज, देन, रिमेंबर। ऐसे वर्ब्स ऑफ पोजेशन है, ऑन, पोजेसेस, बिलोंग और कंटेन। तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, इनको अच्छी तरह से रीड कर लेना। जहाँ पर भी ये वर्ब्स यूज़ होंगी एज अ नॉन एक्शन वर्ब्स ही यूज़ होंगी, कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होंगी। Fill in the blanks with the correct forms of the verbs simple, present and present continuous. First sentence है, तन्मय dash collect a lot of dry leaves, it is his hobby. तो तन्मय कलेक्ट्स, क्या करता है, ड्राई लीव्स को कलेक्ट करता है, वो उसकी हॉबी है। ठीक है। सेकंड, तन्मय डैश अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स दीज डेज, ही हैज़ टू प्रिपेयर अ बॉटनी प्रोजेक्ट। ठीक है, आजकल क्या है, अब क्या है कि इन दिनों में जो तन्मय है वो क्या कर रहा है, कलेक्टिंग, तन्मय इज़ कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स। क्यों? क्योंकि उसे एक बॉटनी प्रोजेक्ट रिपेयर करना है। ठीक है। होटल्स इन गोवा आर यूजुअली क्वाइट एक्सपेंसिव बट नाउ दे डैश स्लैश देयर रेट्स बिकॉज ऑफ रिसेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बट नाउ दे आर स्लैशिंग। फोर्थ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूजुअली डैश फॉर 8 hours, वर्क फॉर 8 hours a day, but on account of the current economic slowdown they work for over 12 hours a day. तो यहाँ पर
दे आर वर्किंग, यहाँ पर डैश नहीं दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दे आर वर्किंग। फिफ्थ है ध्रुव डैश ऑन हिज ब्यूटीफुल पेंसिल बॉक्स, ध्रुव ऑन्स, ठीक है। सिक्स सेंटेंस है यू डैश लुक फिट दीज डेज, यू आर लुकिंग फिट दीज डेज, डैश आर यू डैश गो एरोबिक क्लासेस, आर यू गोइंग टू एरोबिक क्लासेस। सेवंथ नो डैश not go to any aerobic classes, no I don't go to any aerobic classes, I just dash for a morning walk regularly, I just go for a morning walk regularly. Eighth, is Manya ready for the school? No, she is dash her bath, she is having her bath. सी पार्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, इसके अंदर ये क्या है जो हम हैव को यूज़ कर रहे हैं वो एज अ नॉन एक्शन वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि क्या है शो पोजेशन शो हो रहा है इसके अंदर हमारा। दे आर हैविंग लंच, तो इसके अंदर आर हैविंग है वो क्या है, एक सजेशन है, एज अ सजेशन यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर क्या है, ये एक्शन है, ठीक है। वो नॉन एक्शन था, इसमें एक्शन है। सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज बोथ एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब्स, ठीक है। कुछ वर्ब्स हैं जैसे हमने एज हैव को हमने यूज़ करा एज अ नॉन एक्शन भी, एंड सेकंड के अंदर हमने एज अ एक्शन वर्ब यूज़ किया। तो कुछ वर्ब्स होती हैं हमारी जो बोथ एक्शन और नॉन एक्शन, एज अ एक्शन और एज अ नॉन एक्शन यूज़ होती हैं। इन सेंटेंस वन हैव शोज पोजेशन एंड इज़ देयरफॉर यूज्ड एज अ नॉन एक्शन वर्ब्स। इन सेकेंड सेंटेंस के अंदर आर हैविंग सजेस्ट दैट एन एक्शन इज़ हैपनिंग, क्या सजेस्ट हो रहा है कि जो एक्शन है वो हैपनिंग हो रहा है। सो हेयर हैव इज़ एन एक्शन वर्ब, जब एक्शन हो रहा है तो वहाँ पर हमने हैव को एज अ एक्शन वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर आ फ्यू मोर वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ action and non-action verbs are given below. Use them in sentences of your own in both the ways. तो यहाँ पर कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें एज अ एक्शन और एज अ नॉन एक्शन वर्ब्स यूज़ करना है, ठीक है। तो इनके हमें सेंटेंस क्रिएट करने हैं। फर्स्ट जो इसके अंदर वर्ब है वो है थिंक, तो इसको एज अ एक्शन हम यूज़ करेंगे, आई एम थिंकिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, ठीक है। नॉन एक्शन के अंदर ही थिंक्स अबाउट मी, ठीक है। सेकेंड वर्ब है फील, एज अ एक्शन यूज़ करेंगे, राहुल इज़ फीलिंग एग्जॉस्टेड, ठीक है। द जूस फील्स कूल, नॉन एक्शन में। देन अगे नेक्स्ट वर्ब है टेस्ट, एज अ एक्शन यूज़ करेंगे, कैन यू टेस्ट इट, और नॉन एक्शन के अंदर द लेमन टेस्ट सोर, ठीक है। नेक्स्ट है स्मेल, एज अ एक्शन यूज़ करेंगे, द डॉग स्मेल्ड द फूड बिफोर ईटिंग इट, नॉन एक्शन द परफ्यूम स्मेल्स स्वीट, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम वर्कशीट 3 कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट 4 स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 4, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई मिस्ड माई बस एंड रीच्ड द ऑफिस लेट, माई बॉस वॉज फ्यूमिंग विद एंगर, he had already assigned my work to a colleague. The verbs in bold in the above sentences talk about the past. Look at the table given on the next page. यहाँ पर एक टेबल दी गई है नेक्स्ट पेज पर, उसको हम केयरफुली थॉरोली रीड करेंगे। तो बच्चों इन जो ये सेंटेंस हमने अभी रीड करा है, इन सेंटेंस के अंदर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, मिस्ड, रीच्ड, वॉज फ्यूमिंग, हैड, असाइन। अभी तक जो हमने रीड किया था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, वर्ब्स थी जो हमारी वो प्रेजेंट की वर्ब्स थी, जैसे उनके साथ या तो एस या ई एस लगा हुआ था या फिर आई एन जी का यूज़ था इज़ एम आर के साथ में, ठीक है। तो वो हमारा क्या इंडिकेट कर रही थी कि वो प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर हम जो भी वर्ब्स हैं उनके साथ एक तो हम ई डी का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वो हमारा क्या शो कर रही है कि वो पास्ट टेंस है, ठीक है। जैसे रीज्ड हो गया, और इज़ एम आर के प्लेस पे हमने क्या किया, वाज का यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हमारा पास्ट टेंस को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। वॉज फ्यूमिंग,
हैड। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम हैज़ और हैव यूज़ करते थे, ठीक है। उसी में अगर हम पास्ट टेंस हमारा आ रहा है तो हैज़ हैव को कट करके हम किसका यूज़ करेंगे, हैड का, ठीक है। असाइन, तो ये सारी चीज़ें जितने भी वर्ब्स आई हैं ये हमारी बोल्ड वर्ब्स हैं जो ये सेंटेंसेस में ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम अबाउट पास्ट टेंस वी विल डिस्कस एंड रेट। ये टेबल है हमारी वर्ब एक्सप्रेसिंग द पास्ट, पास्ट को एक्सप्रेस कर रही है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम क्या उसका फॉर्म यूज़ होता है हमारा एज अ फॉर्मूला, हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, या कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें ed लग जाता है तो वो सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर, ठीक है, ठीक है। वाज वर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिंपल पास्ट का, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का, और ये सिंपल पास्ट में यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट के अंदर हमारा सब्जेक्ट यूज़ होता है, हैड यूज़ होता है, V3 यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है कंटिन्यूअस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अंदर हैज़ हैव बीन प्लस ing, ठीक है। ing जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज़ होती हैं तो उसका यूज़ करते हैं हम, जैसे हैज़ हैव बीन प्रेइंग, ठीक है, हैज़ हैव बीन राइटिंग। ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसके हैज़ हैव के प्लेस पर हम हैड का यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ें सेम यूज़ होएंगी किसकी तरह, जैसा कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होती हैं, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बस हम हैज़ हैव को रिप्लेस कर देंगे हैड से। उसके बाद बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, जैसे हैड बीन प्रेइंग, हैड बीन राइटिंग, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसको हमने केयरफुली एंड थोरोली रीड करनी है, तभी हमें डिफरेंसेस पता चलेगा कि टेंसेस में कौन से टेंस में क्या डिफरेंस है और कौन सी वर्ब्स कहाँ पर यूज़ हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पॉइंट इन द पास्ट, ठीक है। जब हम कुछ एक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि पास्ट के होते हैं। एग्जाम्पल, आई बोट दिस ड्रेस येस्टरडे, मैंने ये ड्रेस कल खरीदी थी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बोट जो यूज़ किया है, बाई की सेकेंड फॉर्म है बोट, तो V2 यूज़ हुआ है, ठीक है। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट, ठीक है। कुछ एक्शंस होते हैं जो हमारी टॉक अबाउट, हम एक्शंस की बात करते हैं, गोइंग ऑन होते हैं लेकिन वो पास्ट में गोइंग ऑन थे, अभी प्रेजेंट में नहीं है, तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। जैसा द टीचर वॉज चेकिंग द नोटबुक्स, टीचर नोटबुक्स चेक कर रही थी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, टू टॉक अबाउट एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, जो कि पास्ट में ही, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट में था, जो कि ऑलरेडी जो एक्शन है वो कंप्लीटेड हो चुका है। जैसे ही हैड लर्नड हिज लेसन बिफोर द एट्थ पीरियड, उसने जो लेसन था वो लर्न कर लिया था 8th पीरियड से पहले ही, ठीक है। पास में ही ये एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, टू टॉक अबाउट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, जो एक्शन अभी हमारा जस्ट कंप्लीटेड हुआ है। एग्जाम्पल, आई हैव टॉक्ड टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल से बात की है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट perfect continuous, to talk about an action that began in the past, is continuing at the time of speaking and will extend into the future, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो एक्शन है वो हमारा पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, बिगिन हो चुका है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम पे वो कंटिन्यू है, ठीक है, और वो एक्सटेंड होगा फ्यूचर में, विल एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर, ठीक है। इस टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं सीन्स और फोर का टेंसेस के साथ में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ स्पेसिफिक मूवमेंट इन द पास्ट हैड कंटिन्यूड अप टू दैट मूवमेंट एंड वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस, ठीक है। जो पास्ट में ही हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एक स्पेसिफिक मूवमेंट था
पास्ट में ही, और वो कंटिन्यू भी था, ठीक है, अप टू द मोमेंट, एंड वॉज स्टिल, और प्रोग्रेस में भी, वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस में था. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर हैड बिन टीचिंग फॉर नियरली हाफ एन आवर व्हेन आई रीच द क्लास. ठीक है, जो मेरी टीचर हैं वो पढ़ा रही थी फॉर नियरली हाफ एन आवर जब मैं क्लास में पहुंचा था. ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसके अंदर है, टू टॉक अबाउट अ पास्ट हैबिट के बारे में इसके अंदर बात होती है. जो प्रेजेंट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसमें भी हम हैबिट्स की बात होती थी, लेकिन वो प्रेजेंट में जो हमारी होती हैं. ठीक है, ये पास्ट की हैबिट के बारे में इंडिकेट करता है. जैसे ही वॉन्ट टू द चर्च एवरी संडे. ठीक है, टू टॉक अबाउट अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शंस, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं एक्शंस, उनकी भी इसके अंदर बात होती है. शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द सिस्टम. ठीक है, थर्ड है इसका, टू एक्सप्रेस द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन. एग्जाम्पल, द लिसनर्स वर बिकमिंग इम्पेशंस. ठीक है, फिर है सेकेंड पॉइंट, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन्ड इन द पास्ट बट वूज अफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जो एक्शन है वो हमारा हुआ था पास्ट में, लेकिन जो उसका अफेक्ट है वो अभी भी हम उसको एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वो फील हुआ है. तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है. इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, रिया हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 hours नाउ. ठीक है, 2 hours से वो क्या कर रही है, खेल रही है. 2 hours, अभी हमें ये नहीं पता कि वो 2 hours कौन से हैं. 4 हमारा तब यूज़ होता है जब हमें कुछ टाइम का पता नहीं होता कि कौन से 2 hours से वो खेल रही है. ठीक है, ईशू हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2010. जहाँ पर हमें स्पेसिफिक टाइम दिया होता है वहाँ पर हम सीन्स का यूज़ करते हैं. जैसे हमें पता है कि जो ईशू है वो दिल्ली में रह रही है 2010 से. ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट हो गया. इसकी वर्कशीट्स देखते हैं हम. वर्कशीट 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. लॉन्ग अगो देयर डैश अ फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज लैडन विद राइप. इसके अंदर देयर वॉज juicy guavas, mangoes, apples and pears. But the birds who dash live there were unhappy. The birds who lived. ठीक है, they dash want to eat grains. They wanted to eat grains. One morning the bird dash see lots of grains scattered on the ground. The bird show. They dash down to eat the grains. They sat down to eat the grains. Suddenly two bird catchers dash out from the nearby bushes, rushed, and dash throw a huge net on the birds feeding on grains. तो throw की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी threw. रिमेंबर, सिंपल पास्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन्ड इन द पास्ट. में जो भी एक्शन हैपन हुआ है वहाँ पर हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए उस एक्शन को सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है. ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. फर्स्ट है, इट डैश रेन हैविली. इट वॉज रेनिंग हैविली एंड Manan dash sneeze continuously. Manan was sneezing continuously. Mother dash make herbal tea for him. Mother was making herbal tea for him. I dash try to concentrate on my work, but Manan's loud sneezing dash disturb me. ठीक है, I was trying and loud sneezing was disturbing me. Second, as a child, Smriti dash always dash complain about one thing or the other. तो as a child, Smriti was always complaining about one thing or the other. Third है, the day dash get brighter and Shruti dash still dash sleep in her bed. The day was getting brighter and Shruti was still dash sleeping in her bed. She dash in the fact dash snore.
She was in fact snoring. The minister dash deliver his speech but people dash hardly listen. The minister was delivering, ठीक है, his speech but people were hardly listening. Some of them dash talk to one another. Some of them were talking to one another while others dash were simply dash enjoy a quick nap. Enjoying. Clearly the speech was not interesting at all. तो ये कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इसके अंदर हमने वॉज वर्ब का यूज़ किया है, प्लस V1 प्लस ING यूज़ हुआ है. वॉज हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और वर हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं. प्लूरल मीन्स जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, वहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज़ होता है. ठीक है. Remember, past continuous tense is talk to about actions that were in progress at the time of the speaking in the past. ठीक है. Subject plus was verb plus V1 means ING, verb plus ING plus object. वर्कशीट 6 इसके अंदर सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों हैं मिक्सअप. रीड द फॉलोइंग. I painted my room yesterday. I was painting my room at 5 PM yesterday. ठीक है. मैंने I painted my room yesterday. मैंने कल अपने रूम को पेंट किया. I was painting my room at 5 PM yesterday. कल 5 बजे मैं अपने रूम को पेंटिंग कर रही थी या कर रहा था. ठीक है. तो पास्ट में जो टाइम था यहाँ पर क्या था, एक्शन मतलब 5 बजे कंटिन्यू था. और येस्टरडे इसमें एक्शंस क्या है, कंप्लीट हो चुका है. तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है. इसमें V2 यूज़ होगा. ठीक है. और इसके अंदर हमने क्या करा है, V प्लस ING हम यूज़ करते हैं. इन सेंटेंस फर्स्ट द एक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन द पास्ट. फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारा जो सेंटेंस एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका था. ठीक है. इन सेकेंड सेंटेंस द एक्शन ऑफ पेंटिंग वॉज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. ठीक है. तो इसके अंदर जो एक्शन था पेंटिंग का वो क्या था, प्रोग्रेस में था. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सम पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स 5 बजे की बात है. 5 PM पर जो एक्शन है वो क्या है, प्रोग्रेस में था, मीन्स कंटिन्यू चल रहा था उस टाइम पे. Remember, simple past is used to express a completed past action, whereas past continuous is used to express an action that was going on at some point of time in the past. जो सिंपल पास्ट टेंस है वो हमारा एक्सप्रेस करता है कंप्लीटेड पास्ट एक्शन को, वेयरएज वहीं पर जो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो यूज़ होता है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन को जो कि गोइंग ऑन था. एक सम पॉइंट ऑफ टाइम था हमारा, पास्ट में ही था लेकिन वो टाइम भी, तो उस टाइम पर वो जो एक्शन था वो कंटिन्यू था, ऑन गोइंग था. These two sentences are often used together to show that one action was going on when another action happened. ठीक है. एक जो ये दोनों के दोनों टेंसेज यूज़ होते तो वहाँ पर क्या होता है, एक एक्शन तो हमारा गोइंग ऑन था और जो दूसरा एक्शन था वो क्या है, हैपन्ड मीन्स हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क वैन लाइट्स वेंट ऑफ. ठीक है. मैं अपना होमवर्क कर रहा था जब लाइट गई थी. ठीक है. तो जो एक्शन है ये हमारा फर्स्ट एक्शन क्या था, इन प्रोग्रेस में था, और जो सेकंड एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था, मीन्स लाइट जा चुकी थी. जब लाइट गई थी तब मैं अपना काम कर रहा था. B part, fill in the blanks using the correct tense, either simple past or past continuous of the verb given in the brackets. First, Ekta dash drop her purse accidentally while she dash board the metro. Ekta dropped her purse accidentally while he was boarding the metro. I dash tell a story to my daughter when the guest arrived. I was telling a story to my daughter when the guest arrived. ठीक है. थर्ड सेंटेंस, व्हेन द थीफ डैश रियलाइज दैट द पुलिसमैन डैश लुक एट हिम ही डैश रन अवे. ठीक है. व्हेन द थीफ रियलाइज्ड दैट द पुलिसमैन वॉज लुकिंग एट हिम ही रैन अवे. फोर्थ, जस्ट एज आई डैश गो आउट
to the of the office, it started raining. Just as I was going out of the office, it started raining. Fifth, my fever dash get worse, so I dash go to a doctor. My fever was getting worse, so I went to a doctor. Sixth sentence है ज्योति dash fracture her hand while she holiday in Jaipur. Jyoti fractured her hand while she was holidaying in Jaipur. Seventh, I dash see the Eiffel Tower when I dash stay in Paris. I saw the Eiffel Tower when I was staying in Paris. When the principal come into the class, so when the principal came into the class, everybody dash make mischief. Everybody was making mischief. The girls dash sing. The girls were singing songs loudly, and the boys dash make paper balls. The boys were making paper balls. Worksheet 7. Fill in the blanks with the present perfect tense of the verbs given in the brackets. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ होता है जो वो ही, शी, इट मीन्स सिंगुलर के साथ यूज़ होगा. हैव को आई, यू, वी, दे के साथ मीन्स प्लूरल में यूज़ करेंगे हम उसको. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो है क्या. Present perfect tense is used to express an action recently complete. जो action अभी हमारा recently completed हुआ है. An action that was completed in the past but whose effect can be felt at the time of speaking. जो action हमारा past में complete हो चुका है लेकिन जो उसका effect है, जो उसका effect है, वो हम at the time of speaking भी उसको feel कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है माई पेरेंट्स डैश टू सेंड मी टू द पिकनिक. माई पेरेंट्स हैव एग्रीड टू सेंड मी टू द पिकनिक. सेकेंड, द टीचर डैश कॉल माई पेरेंट्स फॉर अ मीटिंग. माई टीचर हैज़ कॉल्ड माई पेरेंट्स फॉर अ मीटिंग. थर्ड, विक्रम डैश गेट अ न्यू कंप्यूटर. ही कैन वर्क मच फास्टर नाउ. विक्रम हैज़ गॉट अ न्यू कंप्यूटर. फोर्थ, Rahul dash fall from the stairs. Rahul has fallen from the stairs. We must take him to a doctor. Fifth, the prices of the basic commodities dash rise sharply over the last 2 months. तो rise का क्या हो जाएगा? Have risen. Although the government dash take a lot of measures to control the situation, people don't look satisfied. Although the government has taken a lot of measures to control the situation, people do not look satisfied. Sixth, dash you dash find your mobile phone. Have you found your mobile phone? No, dash you dash see it anywhere. No, have you seen it anywhere? Seventh, I dash finish my homework. I have finished my homework. Now can I come with you to the mall? ठीक है. Eighth, I dash stay in this hotel twice. It has really nice rooms. ठीक है, I have stayed in this hotel twice. It has really nice rooms.